गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं केपी सिंह एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोग मुझे डेली देख रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है, कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं मुझसे, ठीक है। जैसा प्रेपोजिशन की सीरीज चल रही है, देखते रहिए, बने रहिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि कुछ नॉर्मल हैं, कुछ एडवांस हैं, ठीक है, कुछ हार्ड हैं, कुछ इजी हैं। तो सभी को देखिए। 100 क्वेश्चन है भाई। 100 क्वेश्चन में से शायद मेरा मानना है कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। और मैं आपको इसके अलावा भी और कुछ फिक्स प्रेपोजिशन देने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्या हमारी वही प्रेपोजिशन की सीरीज। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, क्या है? दे विल रीच हेयर डैश मंडे। तो यहाँ पर ऑप्शन है एट, दूसरा है बाय, तीसरा है ऑफ और चौथा है फ्रॉम। अब कह रहे होंगे आप कि सर मंडे आया है, ऑप्शन में तो ऑन है ही नहीं है। आपने ये बताया कि डे के लिए किसका यूज होता है? ऑन का होता है, लेकिन ऑन तो ऑप्शन में महाराज है ही नहीं है। मैंने आपको बताया था कि तक के सेंस में हम बाय का यूज भी कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है बाय, मतलब वे सोमवार तक यहाँ क्या पहुंच जाएंगे। समझ में आया? तो दूसरा है आई कैन नॉट सॉल्व दिस मैटर डैश योर हेल्प। तो ऑप्शन है एट, दूसरा है फ्रॉम, तीसरा है विद इन और चौथा है विदाउट, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर? कि मैं तुम्हारी क्या इस मामले में सहायता नहीं कर सकता, ये होगा नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो सकता है कि मैं बिना तुम्हारी मदद के इस मैटर को सॉल्व नहीं कर सकता हूं। तो आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा विदाउट। क्या होगा? विदाउट। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेन पास्ड डैश अ टनल, ठीक है। टनल होती है सुरंग, ठीक है। ऑप्शन है बाय, दूसरा है थ्रू और तीसरा है इन और चौथा है फ्रॉम। तो 2-3 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म है इसमें से, बाय और फ्रॉम, ठीक है। और इन और थ्रू में से बताओ क्या आएगा। मतलब ट्रेन किसके थ्रू पास होके जाती है? टनल के थ्रू। तो आंसर ही क्या है? थ्रू है भैया, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है? मिस्टर वर्मा बॉट द न्यू बाइक डैश 40,000 रुपीज। तो पहला ऑप्शन है ऑन, दूसरा है एट, तीसरा है फॉर और चौथा है ऑफ। तो क्या आना चाहिए? ऑन तो आने से रहा, ठीक है, एट आने से रहा, फॉर और ऑफ में से क्या हो सकता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा फॉर। क्या होगा? फॉर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज वेरी पेनफुल टू पार्ट डैश आवर बिलोंगिंग्स, ठीक है। तो दूसरा है फ्रॉम और पहला ऑप्शन है इसमें ऑफ और तीसरा है इसका बाय और चौथा है इसका अबाउट। तो बताओ क्या है? ये फिक्स प्रेपोजिशन है, कई बार आपके एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। 2 क्वेश्चन होते हैं, एक तो पार्ट के साथ टू लगता है, एक पार्ट के साथ लगता है फ्रॉम। तो इसमें राइट आंसर होगा पार्ट फ्रॉम, क्योंकि टू तो गिवन ही नहीं है, ठीक है। पार्ट फ्रॉम अक्सर आपके एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू नॉट एग्री डैश मी। बड़ा आसान है। बाय पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑफ, तीसरा है विद और चौथा एट। बताइए क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर होगा विद, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेन इज अबाउट टू टेक डैश। तो पहला ऑप्शन है फ्रॉम, दूसरा है ऑफ, तीसरा है ओ डबल एफ ऑफ और चौथा है इन। तो बताओ क्या आएगा? तो इसका आएगा टेक ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वेक अप डैश 5 o'clock इन द मॉर्निंग। बता दीजिए बिना ऑप्शन के। पहला चलो दे देता हूं, ऑन, दूसरा है एट, तीसरा है अबाउट और चौथा है टिल। तो यहां पर इसका राइट आंसर है एट, क्योंकि फिक्स टाइम के लिए हमेशा प्रेपोजिशन किसका यूज होता है? एट का यूज होता है। और एट के मैंने काफ़ी सारे यूजेस बताए थे आपको, और प्रेपोजिशन पढ़ाने वाला भी हूँ मैं, लेकिन इसको सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विलेजर्स कम टू सिटी डैश बस। मतलब जो गांव वाले हैं वो सिटी में आए हैं, किससे आए हैं? बस से। तो यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का सेंस बनता है। तो ऑप्शन है बाय,
दूसरा है इन और तीसरा है ऑन और चौथा है थ्रू। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका बाय। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए 3 प्रपोजिशन यूज होते हैं। इन होता है और आपका ऑन होता है और आपका क्या होता है? बाय होता है। ठीक है, मतलब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर बाय आता है तो उसके साथ में आर्टिकल नहीं आता है, अगर इन आता है तो उसके साथ में 101% आर्टिकल आता है, जैसे इन द कार, इन द बस, इन द ट्रेन। ठीक है, और ये क्या होगा? बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन। बाय द बस नहीं कह सकते, बाय द ट्रेन नहीं कह सकते। ठीक है, ऑन द हॉर्स नहीं कह सकते, ऑन हॉर्स कहेंगे, ऑन कैमल कहेंगे। इनमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा ऑन में और बाय में। क्लियर हुआ? ये ग्रामेटिकल क्या है? कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है दे डोंट नो मच डैश दिस मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है पहला फॉर, दूसरा है ऑन, तीसरा है बिफोर और चौथा है अबाउट। तो राइट आंसर बताइए क्या है? तो राइट आंसर है इसका अबाउट। ठीक है, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन समझते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं, आपको मज़ा भी आ रहा होगा, तो यहाँ पर आप मेहनत कीजिए। बड़े बूढ़ों की कहावत है कि सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो मेहनत करते हैं। ठीक है, और जो बहाना मारते हैं भैया, उनको कभी कहीं भी किसी जगह भी सक्सेस नाम का वर्ड नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप मेहनत करिए, चीज़ों पर काम करिए। ठीक है, जिस तरीके से आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, बार बार देखिए। अक्सर देखा है मैंने, बच्चे वीडियो ओपन की, थोड़ी बहुत देखी, बंद कर दी आराम से, फिर रसिया सुनने लग गए। अरे भैया, उन रस्सियों में क्या रखा है? अरे तू एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, डिफेंस की तैयारी कर रहा है, बी सिंसियर यार, बी सिंसियर। ठीक है, समझ में आया? तो आपको बी सिंसियर बनना है बेटा। अच्छे से देखिए वीडियो को, एक बार नहीं 2 बार देखिए, नुकसान नहीं, टैक्स नहीं लग रहा है इस पर। ठीक है, हाँ एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि कुछ विद्यार्थियों का मेरे पास मैसेज आया है, कुछ का कॉल भी आई है, वही बोल रहे हैं सर आपकी वीडियो का हमें पता नहीं चलता कब आती है कब नहीं आती। तो उनको बता देना चाहता हूँ, जो नोटिफिकेशन होता है बेटा, बेल आइकन होता है, उस पर क्लिक कर लें और जो ऑल ऑप्शन है ना, ऑल नोटिफिकेशन, उस पर क्लिक करें तो आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन बिल्कुल मिल जाएंगे। और वीडियो यहाँ पर आपको डेली मिल रही है। वो कुछ बीच में एक टेक्निकल इशू आ गया था, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, उसके लिए खेद है मुझे, लेकिन अब जो क्लासेस हैं आपकी रेगुलर चलेंगी। ठीक है, आप बने रहिए, देखते रहिए। जो भी आपको पढ़ना है, जो भी डाउट है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आपको मैं अपना पर्सनल नंबर भी दूंगा, आप उस पर भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, नो डाउट। और आपके लिए दिल से और जी जान से मेहनत कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप उसका फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, तो इसी के लिए आपको एक बार फिर जय हिंद, जय भारत।